हेलो स्टूडेंट। तो आज का क्लास 8 और 9 का एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण बताएंगे आज, जो कि स्क्रीन पर डाला हुआ है, बोर्ड पर देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। इस समीकरण को हल करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है, इसलिए आइए बैकग्राउंड में। जैसे एक्स हो गया +2 बराबर 3, ठीक है। एक्स +2 बराबर 3 मतलब कि एक्स है +2 बराबर 3 के बराबर है। एक्स +2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। एक्स +2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो इस इक्वल को हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीकरण। चाहे 3x +2 बराबर 5, 3x +2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो इस इक्वल के बराबर को हम लोग बोलेंगे समीकरण। ठीक है, ठीक हिंदी में समझ में आ गया इतना। और आगे आइए, इसमें क्या क्या जानना जरूरी है। चर जानना जरूरी है, और अचर जानना जरूरी है, और समीकरण जानना जरूरी है। ठीक है, ये तीन चीज को सबसे जरूरी है जानना, समीकरण पढ़ रहे हैं तो। देखिएगा, चर किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलेंगे? चर कहेंगे। क्या बोलेंगे? चर कहेंगे। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सभी को क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है, और अचर किसको बोलेंगे? जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, जैसे में 1 2 3, एक ही क्या हम एक ही बोलेंगे, दो नहीं बोल सकते हैं, को एक ही कहेंगे, दो के दुए कहेंगे और तीन के तीन कहेंगे। ठीक है, अचर मान जो होता है, अचर पद नहीं बदलता है, और चर राशि बदलता है। चर का मान बदलता है और चर का मान नहीं बदलता है। ठीक है, चर का मान बदलता है और चर का मान नहीं बदलता है। तो चर और अचर समीकरण में जाना सबसे जरूरी है। अब देखिएगा, समीकरण किसको कहेंगे भाई? तो एक्स है, एक्स और +2 बराबर 5 के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? समीकरण कहेंगे। मतलब कि चर प्लस अचर बराबर अचर के बराबर आ जाए तो हम लोग इसको समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आइए, 3x +2 बराबर कितना है? 7 है। तो चलिए 3x बराबर 7 - 2 बराबर की पट्टी हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। है, प्लस है, ये क्या है? प्लस में है। अब बराबर इक्वल के बराबर के बाया पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? माइनस में होगा। क्या में होगा? माइनस में। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 5 घटेगा तो कितना होगा? 5। x बराबर 5/3 हो गया आंसर। अब जांच करके दिखाते हैं कि सर जी आप तो बताएं कि 3x +2 बराबर 7 के बराबर हो जाएगा, तो जांच करके बता दीजिए। जांच लेते हैं भाई, देख लेते हैं। जो बताएंगे सत्य बताएंगे, सत्य के सिवा झूठ ना बोलेंगे। देखिएगा, 3 है, x का मान कितना है जी? x के मान 5/3 है, +2 है, बराबर 7 है। 7 के बराबर लाना है ना, ये 3 से 3 खत्म, 5 + 2 बराबर 7, यानी 7 बराबर 7 ही लाए। इसी को तो कहते हैं समीकरण। ठीक है, बराबर आ गया। जांच के दिखा